नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवान से पूछा कैसा है यूनिवर्सल कर्टन, मिला ये जवाब। यूनिवर्सल कर्टन पर उठाए जा रहे सवालों के बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी कर्टन को लेकर बागवानों की राय जानने के लिए खुद ही बगीचों में पहुंच गए। रविवार को ठियोग के शिला के पास बनाहर गांव में बागवानी मंत्री बगीचे में पहुंचे। उन्होंने युवा बागवान विशाल बेगटा से सवाल किया, कैसा है यूनिवर्सल कार्टन, कोई दिक्कत तो नहीं है, गुणवत्ता बेहतरीन है। विशाल ने बताया कि यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता बेहतरीन है, इसमें पैक सेब सुरक्षित तरीके से दूर दराज की मंडियों तक पहुंच रहा है। नेगी ने कोकोनाला में ग्रेडिंग पैकिंग हाउस और पराला मंडी का भी निरीक्षण किया और बागवानों से यूनिवर्सल कार्टन को लेकर बातचीत की। नेगी ने बताया कि यूनिवर्सल कार्टन से न तो बागवानों को समस्या है, न ही आढ़तियों और खरीदारों को समस्या सिर्फ भाजपाइयों को है। चौपाल के विधायक और जुब्बड़ कोटखाई के एक नेता को भाजपा ने यूनिवर्सल कार्टन की आलोचना करने का काम सौंप रखा है। पहले दोनों कार्टन का स्वागत कर रहे थे, अब जबकि सीजन रफ्तार पकड़ रहा है तो बोल रहे हैं सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया। यूनिवर्सल कार्टन में सेब को 5200 का भी रेट मिला है। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस के 5 मामले, लक्षणों के बाद करवाए टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई रिपोर्ट। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस के मामले आना शुरू हो गए हैं। अस्पताल में सोमवार को जांच के बाद 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि सभी मरीजों की हालत में सुधार है। आईजीएमसी में सोमवार को भारी संख्या में मरीज उपचार के लिए अस्पताल आए। मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी समेत तमाम ओपीडी में लंबी लाइनें लग रही हैं। सबसे ज्यादा मरीज मेडिसिन ओपीडी में जांच करवाने के लिए आए। ओपीडी के बाहर जब लंबी लाइनें लगी तो मरीजों ने बरामदे में बैठकर अपनी बारी के इंतजार के बाद उपचार किया। इस दौरान जिन मरीजों में बुखार समेत स्क्रब के अन्य लक्षणों का पता चला तो चिकित्सकों ने मरीजों का तुरंत स्क्रब टेस्ट करवाया। उधर जांच के बाद शिमला और सोलन के 5 मरीजों में स्क्रब टाइफस की पुष्टि पाई गई है। बता दें कि ऊपरी शिमला से अधिक मामले देखने को मिलते हैं। बिजली सब्सिडी बंद करने में लगेगा समय, उपभोक्ताओं के चैन में उलझा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी बंद करने में अभी समय लगेगा। उपभोक्ताओं के चैन को लेकर बिजली बोर्ड प्रबंधन उलझ गया है। सरकार ने आयकर दाताओं को बिजली की दरों में सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया है। बोर्ड के पास इसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कौन कौन उपभोक्ता आयकर के दायरे में आती हैं। पूर्व सरकार के समय शुरू की गई 125 यूनिट तक प्रतिमाह निःशुल्क बिजली भी अब आयकर नहीं देने वालों को ही मिलेगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को चयन करना बोर्ड के लिए मुश्किल भरा काम हो गया है। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य के धनधान्य उपभोक्ताओं को बिजली दरों में दी जा रही सब्सिडी को बंद करने का फैसला लिया था। बाकी उपभोक्ताओं को भी अब एक परिवार 1 मीटर के आधार पर ही सस्ती बिजली देने का निर्णय हुआ है। मॉनसून से हवाई सेवाएं भी प्रभावित। दिल्ली शिमला फ्लाइट ने जुलाई में सिर्फ 3 दिन भरी उड़ान। अगर आप दिल्ली से शिमला हवाई जहाज से आने की सोच रहे हैं तो भूल जाएं। इस माह जुलाई में अभी तक दिल्ली शिमला दिल्ली के बीच मात्र 3 दिन ही उड़ान हो पाई है। शिमला से धर्मशाला और अमृतसर से कुल्लू के लिए होने वाली हवाई उड़ान सेवा भी प्रभावित रही है। मानसून सक्रिय होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धुंध के कारण हवाई सेवाएं बाधित हो रही हैं। राज्य मुख्यालय शिमला के पास जुबड़हट्टी टेबल टॉप हवाई अड्डों की तरह है, जहां मौसम की विषमता के चलते यात्रियों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। यहाँ मानसून के 2.5 माह और सर्दियों के 1 माह तक उड़ानें बाधित रहती है। कारण ये है कि इस क्षेत्र में सघन धुंध और कोहरा छाया रहता है।